नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। आज मैं आपको बताना चाहूँगी 4 धामों की स्टोरी। 4 धामों में से एक धाम है, मैं आज आपको उसके बारे में बताना चाहूँगी। जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ के बारे में आज मैं आपको बताना चाहूँगी। पर उससे पहले आप मेरी वीडियो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आगे सबको शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबको बोलें। मैं आपको बिना टाइम वेस्ट करते हुए जगन्नाथ की स्टोरी बताने चलती हूँ। जगन्नाथ से पहले 4 धामों की क्या स्टोरी है, क्या मान्यता है। ऐसी मान्यता है कि विष्णु भगवान जी बद्रीनाथ में स्नान करते हैं और पश्चिम के द्वारिका में जाके वस्त्र पहनते हैं, जगन्नाथ जी में खाना खाते हैं और रामेश्वरम में जाके वह रेस्ट करते हैं। मतलब द्वापर के बाद श्री कृष्ण भगवान जी पुरी में जाके निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ, अर्थात जगन्नाथ। आइए जगन्नाथ की स्टोरी हम लोग जानते हैं कि ऐसा क्या है, क्या वो सच है या झूठ है। जगन्नाथ के चमत्कारों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहें और मेरी वीडियो एंड तक देखें। पुरी में भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र, जो कृष्ण भगवान जी के भाई बलराम थे, और बहन सुभद्रा के साथ निवास करते हैं। यह मान्यता है। इसके पीछे की स्टोरी है। सबर के आदिवासी थे वासुदेव, जो उनके मुखिया थे वहाँ के। उनको उनकी जगन्नाथ भगवान जी की मूर्ति मिली थी, वो उसकी पूजा करते थे। सबसे पहले पूजा वासुदेव ने की थी जगन्नाथ भगवान जी की कबीले में। इसके पीछे की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आइए हम जानते हैं। स्कंद पुराण के हिसाब से इंद्रयुमन राजा को सपने में उनको जगन्नाथ भगवान जी दिखाई दिए। उन्होंने बोला आप मेरा मंदिर बनवाइए। तब फिर इंद्रयुमन राजा ने उनका मंदिर बनाया। उन्हें पता चला कि उनकी मूर्ति वासुदेव के पास है, कबीले में गुफा में उन्होंने छुपा के रखी है। तो वो चालाकी से उस मूर्ति को अपने सेनापति से चुरा के मंगवा लेते हैं। वो चुरा के ले आता है कबीले की रानी से शादी करके, कबीले की लड़की से या रानी से, जिससे भी शादी करके उस मूर्ति को चुरा के ले आते हैं। फिर वासुदेव बहुत उदास हो जाते हैं क्योंकि भगवान उनके घर से चले गए होते हैं। फिर भगवान जी कभी भी अपने भक्त को दुखी नहीं देख सकते, इसीलिए वो वापस चले जाते हैं। फिर वो बोलते हैं उनसे, इंद्रयुमन से, मैं वापस आऊँगा, तुम मेरी मूर्ति बनवाने का और मेरे मंदिर बनवाने का प्रबंध करो। तब फिर वो फिर से उन्हें बताते हैं कि एक लकड़ी है समुद्र में, उसे लेके आओ, उससे मेरी मूर्ति बनवाओ। तो समुद्र में जो लकड़ी थी उसे खींचने के लिए सारे सेनापतियों को भेज दिया था। वहाँ पे किसी पे भी वो लकड़ी तस से मस नहीं हुई। तभी इंद्रयुमन समझ गए ये लकड़ी सिर्फ एक जना ही उठा सकता है, जिसने जगन्नाथ भगवान जी की पहली बार पूजा की थी। वासुदेव ने वासुदेव को बुलाया और सब लोग हाँकते ताकते रह गए कि वो अकेला ही उस लकड़ी को उठा के ले आया था। फिर उस लकड़ी तो आ गई थी, उस लकड़ी से मूर्ति कौन बनाता, मूर्ति वो चलता ही नहीं। फिर इसीलिए विश्वकर्मा स्वर्ग से आते हैं एक बूढ़े का भेष बना के कि उस मूर्ति को बनाने के लिए, और वो अपनी शर्तें रखते हैं। मेरी एक शर्त है, मेरे साथ कोई नहीं होगा, मैं अकेला इस मूर्ति को बनाऊंगा और मुझे 21 दिन का समय चाहिए। 21 दिन का समय मांगकर वो अकेले में हो जाता है। राजा उसे वैसे का वैसे ही छोड़ देते। पर जो इंद्रयुमन की धर्म पत्नी होती है, वो उनके मन में क्यूरियोसिटी होती है उसे देखने की। वो जो बाहर से आवाज़ें आ रही होती है बजने की, कुछ ना कुछ अंदर से काम होने की, उसको क्यूरियोसिटी होती है। जाके वो देखती है कि क्या हो रहा है अंदर। वो जैसे देखती है एकदम सारी आवाज़ें बंद हो जाती है। तो फिर वो इंद्रयुमन राजा को बुलाती है कि कहीं वो बूढ़े आदमी मर तो नहीं गए, ये वो। तो इतने जितने वो पहुँचते हैं, राजा सब चीज़ भूल जाते हैं कि उनसे क्या बोला था 21 दिन तक नहीं पहुँचना अंदर। तो देखते हैं बूढ़ा आदमी गायब होता है। बूढ़ा आदमी जो 3 मूर्तियों को छोड़ जाता है, जगन्नाथ भगवान जी, भाई बलभद्र और सुभद्रा। तो जगन्नाथ भगवान जी के छोटे छोटे से हाथ पैर बने हुए होते हैं उसमें, क्योंकि मूर्ति पूरी नहीं हो पाती। और भाई बलभद्र के नीचे का हिस्सा नहीं बना होता, पैर वगैरह, और हाथ बने होते हैं। और जो बहन सुभद्रा होती है, उनके हाथ वाथ कुछ नहीं बने होते, सिर्फ फेस बना हुआ होता है, थोड़ा सा शरीर बना हुआ होता है उनका। तो वो ऐसी मूर्ति छोड़ देते। फिर इंद्रयुमन राजा भगवान की उन्हीं मूर्तियों को भगवान की इच्छा मान के उन्हीं की स्थापना कर देते हैं। ये थी स्मॉल सी स्टोरी जगन्नाथ टेम्पल के पीछे। अब हम देखेंगे जगन्नाथ के चमत्कार,
जगन्नाथ के ऐसे चमत्कार जिसका आज तक वैज्ञानिक भी हल नहीं निकाल पाए कि ये चमत्कार कैसे हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ वो 10 चमत्कार जिसका आज तक कोई भी उन सवालों के जवाब नहीं पता। हवा के विपरीत लहरता हुआ ध्वज, हवा से उल्टा लहरता है जगन्नाथ टेम्पल का ध्वज जो शीश पे है जगन्नाथ के। और ऐसी मान्यता है वह हर शाम मंदिर के मुख्य पुजारी द्वारा उल्टा चढ़ के ध्वज हर शाम को बदला जाता है। चौथा है हवा की दिशा। पांचवा है कि आज तक मंदिर के ऊपर से किसी ने भी पक्षियों को उड़ते नहीं देखा या बैठे नहीं देखा। ज़्यादातर आमतर आप मंदिरों में देखेंगे, ज़्यादातर मंदिरों में कि पक्षी मंदिर के ऊपर गुंबद वाले हिस्से पे बैठे होते हैं, पर जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर आज तक कोई पक्षी नहीं बैठा। इसी वजह से जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर से हवाई जहाज़ नहीं जाते हैं। और अब मैं बताती हूँ आपको छठा चमत्कार। छठा चमत्कार है कि जो मंदिर के रसोई में खाना बनता है वो चाहे कितने हजार लोगों को बना हो और पर कभी भी खाना कम नहीं पड़ता और ना ही खाना बचता है। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है जगन्नाथ टेम्पल का, जिसमें चाहे 20,000 चाहे कितने भी लोगों का खाना बने पर कभी भी खाना कम नहीं पड़ता और ना ही एक दाना खाना वेस्ट जाता। 20 लाख लोगों को डेली का खाना खिलाना होता है। उसमें 500 रसोइयाँ हैं, 300 उसमें हेल्पर हैं। और उसके अंदर का एक चमत्कार ये भी है कि जो खाना बन रहा होता है 7 बर्तनों में खाना बनता है, तो सबसे पहले खाना जहाँ पे तेज हीट पड़ती है वो ना बन के सबसे ऊंचे हिस्से में जो ऐसे ऐसे करके रखा था, सबसे ऊंचे हिस्से में जो खाना रखा होता है सीरीज वाइज वो ऐसे बनता है। ऊपर से पहले सबसे ऊपर वाला बनेगा, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर सबसे नीचे। 7वां है रूप बदलती मूर्तियाँ। और 8वां है कि आप मंदिर के बाहर समुद्र है और समुद्र की तेज तेज आवाज़ें आती हैं लोगों के कानों में। जैसे ही मंदिर के अंदर एक कदम रखते हैं तो जगन्नाथ टेम्पल में वह सारी आवाज़ें आना बंद हो जाती है। यह भी अपने में ही एक चमत्कार है। सच में भगवान जी आपकी लीला आप ही जाने। और ऐसा ही सेम है कि जैसे मंदिर के बैक साइड से निकलते हैं वहाँ पे मृत लोगों को जलाया जाता है। उनकी बदबू बहुत ज़्यादा आती है पर वो मंदिर के अंदर नहीं आती। आप मंदिर से बाहर निकलते ही बहुत बदबू आती है, पर मंदिर के अंदर ही पीछे से कदम वहाँ बिल्कुल नहीं आती। सेम समुद्र की तरह की, जैसे समुद्र की आवाज़ बाहर आती है पर अंदर नहीं आती। ये भी 9वां है विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा जगन्नाथ में होती है। हर 18 साल में होती है शायद से। जगन्नाथ भगवान जी की मूर्तियाँ भी बदली जाती है उसी में। पंडित जी आंखें बंद करके वो मूर्तियाँ रखते हैं। वही जो बूढ़े बाबा की स्टोरी थी कि वो मूर्ति बनाए थे, तब से वो नहीं देखते, वो मूर्तियाँ बदलते हैं अपने आप ही। मूर्तियाँ वो रूप बदलती है, उनके अंदर से कोई एक ऐसा पार्ट है उसे उठा के दूसरी नई मूर्ति में रखते हैं। और जो रथ यात्रा होती है मंदिर की, उसमें ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ भगवान जी अपनी मौसी के घर जाते हैं। चंडीला जो इंद्रयुमन की पत्नी थी वह उसे चंडीला बोलते हैं, तो वो उनके घर जाते हैं रहने के लिए और वह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सोने की झाड़ू लगाते हुए पंडित जी लेके जाते हैं उन्हें वहाँ छोड़ने। 10वां चमत्कार है कि हनुमान जी जगन्नाथ टेम्पल की रक्षा करते हैं समुद्र में। ऐसा माना जाता है जब जब हनुमान जी जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए मंदिर में आए तो मंदिर को मतलब लोगों ने कहीं ना कहीं से हानि पहुंचाने की कोशिश करी, क्योंकि उसकी रक्षा के लिए कोई नहीं था। तो इसीलिए जगन्नाथ भगवान जी ने हनुमान जी को समुद्र में ही बेड़ीगृत कर दिया कि आप वहीं पर मंदिर की रक्षा कीजिए। इसीलिए मंदिर में सिर्फ और सिर्फ भारतीय लोगों की एंट्री है और किसी की नहीं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अगर आपको यूज़फुल लगे, कुछ नॉलेज मिली हो यहाँ से। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।